ओम श्री परमात्मने नमः। सभी को मेरा सादर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के लगभग मध्य में 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कह रहे हैं, मन्मना भव मद भक्तो भव मध्याजी भव माम नमस्कुरु। कभी ध्यान के द्वारा मुझ में मन लगाकर, कभी भक्ति करके, कभी सर्व कर्मों से मेरी पूजा करके और कभी मुझको मेरे स्वरूप में सर्वदा नमस्कार करके, मुझ में ही चित्त समाहित करके एक भाव से मेरी शरण में आ जाओ। जैसे 4 नदियां अलग अलग पहाड़ों से निकलकर एक ही सागर में मिल जाती हैं, वैसे ही ज्ञान, भक्ति, कर्म और समर्पण योग एक होकर मत परायण बनते हैं। भगवान कह रहे हैं, मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस युक्तैवम आत्मानं मत परायण। भगवान कह रहे हैं मत परायण, इस प्रकार मत परायण होकर तुम मुझे ही प्राप्त होंगे। अगर हम मत परायण को अलग अलग करें तो मत, परा और अयन। अयन का अर्थ है घर। हम उस घर को कह रहे हैं जहां पर हम सब तरफ से घूमकर अंततः वापस आते हैं। पर यहां पर कहा गया है परायणम, अर्थात परम अयन, वह सर्वोच्च घर जहां से फिर कहीं जाना ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं, अहमेव परम अयन यस्य, मैं ही वह परम घर हूं जिसका तुम अंश हो। भगवान से निकले हो और भगवान में ही समा जाओगे। यही यात्रा है, यही मंजिल है। इसको एक सुंदर दोहे से समझाया गया है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहां सच सुख पावे। कल्पना कीजिए, एक विशाल समुद्र में एक जहाज चल रहा है। उस पर बैठा एक पंछी उड़ता है, इधर उधर देखता है चारों दिशाओं में, पर जहां भी जाए पानी ही पानी है। फिर थक हार कर वह वापस उसी जहाज पर आ बैठता है, क्योंकि उसे सहारा और शांति वहीं मिलती है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हमारा मन भी संसार के हर कोने में सुख ढूंढता फिरता है, पर हमें सच्चा सुख कहां मिलता है? अपने परम घर में, परायणम, परम अयन। और वह कहीं बाहर नहीं है, वह तो हमारे भीतर ही है। वह हमारी अपनी स्वयंता है, अपना स्वरूप है। इसी अज्ञान की निवृत्ति, ज्ञान के उदय को ही प्राप्ति कहा जाता है।